इंपोर्ट पे बैन लग गया, बहुत सारे क्राइसिस में हम आ गए, हमारा माल बहुत सारा जो रास्ते में ही बर्बाद हो गया समंदर में ही। तो वो फिर उस वक़्त मैं डिसाइड हुआ, मैं बल्कि फिर सोचा कि मैं कोई अपना बिज़नेस जो है अमेरिका शिफ्ट कर दूं। फिर मैं अमेरिका चला भी गया, 2-3 चक्कर लगाए, फिर देखा वहाँ पे, लेकिन बस चंद दिन ही रह के तो बस फिर वापस आ गए। कितनी इन्वेस्टमेंट लेके इस बिज़नेस में आप आए थे, कितने पैसों से शुरू किया था? कोई गालबन को 1.5 लाख रुपया समझ लें कि उस वक़्त मेरे पास था जब मैं ये कार लाइन में आया हूँ 78 में। बिज़नेस ख़ासकर जिसमें दुकानदारी हम जिसे कहते हैं, उसमें सबसे पहला तो इंसान के अपनी ज़बान है, इखलाक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट मियां नवीद ज़ीरो टू हीरो यूट्यूब चैनल से आज एक बहुत ही मोटिवेशनल और ज़बरदस्त स्टोरी लेके आपके सामने हाजिर हैं। आज हम मौजूद हैं एचएन मोटर के मालिक मियां हफीज़ साहब के पास। माशाल्लाह अभी रिसेंटली हमने इनके बेटे का इंटरव्यू अपलोड किया, जो मुल्क पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करके आए, वर्ल्ड चैम्पियन का ख़िताब लेके आए, और ये एचएन मोटर के भी मालिक हैं, टोयोटा एचएन के भी मालिक हैं। इनसे पूछते हैं कि ये जो बिज़नेस इन्होंने शुरू किया, कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स देखे, और आज माशाल्लाह इनका नाम तो पूरी दुनिया जानती है कि एक डीलरशिप अपनी है टोयोटा की, और अपना बहुत बड़ा एक शोरूम है एचएन मोटर के नाम से जेल रोड के ऊपर। तो आज हम मौजूद हैं मियां हफीज़ साहब के साथ, इनकी लाइफ की स्ट्रगल, आगाज़ और अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? ठीक ठाक है आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा बिजी टाइम था। बताएगा कि ये जो एचएन की बुनियाद आपने रखी, किस सन में रखी और कितने पैसों के साथ रखी थी? देखें जी, मैंने अपने बिज़नेस का जो आगाज़ किया था वो तो मैंने 78 से किया था, और जो मैंने प्रॉपर जो अपना जो शोरूम एचएन मोटर्स जो है वो मैंने 86 से आगाज़ किया उसका। 86 में गालबन ये भी कोई 36-37 साल हो गए। तो यहाँ पे फिर जो जेल रोड पे हमने बिज़नेस का एचएन मोटर्स के नाम से जो आगाज़ किया उससे इतना टाइम हो गया। सर कितनी इन्वेस्टमेंट लेके इस बिज़नेस में आप आए थे, कितने पैसों से शुरू किया था? देखें जी, मैं पहले गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टरी में था, तो वहाँ से मैंने जो पैसे को मेरे पास थे, कोई गालबन को 1.5 लाख रुपया समझ लें कि उस वक़्त मेरे पास था जब मैं ये कार लाइन में आया हूँ 78 में। तो फैमिली में कोई लोग पहले भी थे इस काम के अंदर कि आप शुरू करने वाले थे इस काम को? नहीं, मुझे बचपन से ही ट्रांसपोर्ट का शौक़ था, कोई ट्रांसपोर्ट का काम करो। तो वो फिर अल्लाह ने बस ऐसा इस तरफ माइल किया कि बस वो फिर मैं इसी काम में आगाज़ कर दिया 78 से, और अल्हम्दुलिल्लाह आज कितने साल हो गए हैं बस इसी काम में और इसी में बैठे हुए हैं। सर एक गाड़ियों का काम समझा जाता है, माशाल्लाह बैंक्स के साथ भी काम कर रहे हैं, बड़ी कम इन्वेस्टमेंट के साथ काम शुरू किया था। कभी इरादा नहीं हुआ कि इस काम से डिसाइड होकर छोड़ के कोई और काम शुरू कर दें? जी, काम में इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे। वो 91 में एक टाइम आया कि मैं छोड़ छाड़ के सारा काम, मैंने कहा जी बिल्कुल ही, उस वक़्त चूँकि मैं इंपोर्टेड गाड़ी का काम करता था, इंपोर्ट पे बैन लग गया, बहुत सारे क्राइसिस में हम आ गए, हमारा माल बहुत सारा जो रास्ते में ही बर्बाद हो गया समंदर में ही। तो वो फिर उस वक़्त मैं डिसाइड हुआ, मैं बल्कि फिर सोचा कि मैं कोई अपना बिज़नेस जो है अमेरिका शिफ्ट कर दूं। फिर मैं अमेरिका चला भी गया, 2-3 चक्कर लगाए, फिर देखा वहाँ पे, लेकिन बस चंद दिन ही रह के तो बस फिर वापस आ गए, क्योंकि वो माइंड ही नहीं बना कि बाहर मुल्क से बाहर जाने का। और मुल्क का जो प्यार और अपनी जो मिट्टी है वो फिर खींच के वापस ले आई, और फिर यहीं से फिर हमने कहा जी अब इसको दोबारा से आगाज़ करें और मेहनत करें, स्ट्रगल करें। अल्लाह की ज़ात है, उसने मेहरबानी की अल्हम्दुलिल्लाह कि अब आज जो मुकाम है आपके सामने है, अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी हुई है। सर अभी माशाल्लाह आपके बेटे मियां जहांज़ेब साहब मुल्क पाकिस्तान का नाम 2 दफ़ा रोशन करके आए। अभी उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन का ख़िताब लिया, इससे पहले मिस्टर एशिया का ख़िताब लिया, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखें जी, मेरी तो इतनी बच्चों के साथ कंपनी है कि सारा दिन वो भी माशाल्लाह उधर टोयोटा एचएन पे वो बैठता है और काम करता है। मुझे इतना पता था कि वो एक्सरसाइज करने जाता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंदर से वो उसने इतनी हैवी किस्म की तैयारी की हुई है। घर में पता चलता था वो डाइट नहीं ले रहा, वो अपने मुताबिक को डाइट ले रहा है, ये कर रहा है, रात को 1-1 बजे जिम से आ रहा है, तो वो तैयारी तो कर रहा था। मुझे उसने कहा था कि जी मैं पापा तैयारी कर रहा हूँ मेरा, क्योंकि पहले आज से को गालबन 4-6 साल पहले गया था सिंगापुर, वहाँ से टाइटल लेके भी आया था। तो उसके बाद मुझे नहीं पता था कि अब वो ज़बरदस्त इस किस्म की तैयारी कर रहा है। कहाँ उसने मुझे ज़रूर था, लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी है और उसकी मेहनत है
कि अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी, स्पेन गया और माशाल्लाह बहुत टाइटल लेके आया। मियाँ साहब 12 दफ़ा अपने इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं आज अगर वो कुछ भी हैं तो आपकी बदौलत है। देखें जी, बच्चों की मेहनत अपनी होती है। आज अल्लाह का करम है, मैं तो ये अल्लाह के आगे हर वक्त सजदा रेज़ रहूँ तो वो शुक्र नहीं अदा कर सकता। आजकल जैसे बच्चे बिगड़ जाते हैं या बुरी सोबतों में बैठ जाते हैं, तो मेरे अल्लाह का करम है, बच्चे मेरे साथ हैं और मेरे दोस्त हैं। हम रात को भी इकट्ठे हैं, दिन को रात को कहीं आधा घंटा को बच्चा आगे पीछे हो, घर पे ना हो तो मैं फ़ौरन कहूँगा हाँ भाई किधर हो भाई, फ़ौरन पहुँचो, घर पे आओ। और फैमिली के साथ ऐसे है जैसे एक हमारा दोस्ताना है आपस में। बस अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का ख़ास करम है। सर माशाल्लाह अभी एचएन मोटर पे भी बड़ी मुसीबत होती है और टोयोटा एचएन भी है, तो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं आप? बस जी उसमें ये है कि मेरे साथ मेरे छोटे भाई भी हैं, मियाँ नदीम, वो देखते हैं, वो बैठते हैं टोयोटा में, जहाँ ज़ेब टोयोटा को देखता है उधर बैठ के, मैं भी उधर वीकली कोई दो एक दिन मैं भी वहाँ देखता हूँ जाके। बाकी मैं फिर इधर बैठता हूँ। इधर छोटा बेटा है साथ, वो भी है तो वो भी देख रहा है। बस अल्लाह का करम है, उसने एक इतनी हिम्मत दी हुई है कि लगे हुए हैं काम में। सर अभी ना बड़े सारे लोग बिज़नेस की तरफ आना चाहते हैं, उनके पास एक रास्ता नहीं होता कि किस तरह से बिज़नेस शुरू कर पाएँ। आप तो माशाल्लाह एक बड़ी नुमाया आपने अपना एक मुकाम बनाया माशरे के अंदर, उनके लिए कोई गाइडलाइन कि किस तरह से बिज़नेस करें, क्या हिकमत अमली अपनाएं, आपने क्या वो पॉलिसीज़ रखी कि जिसकी वजह से आप माशाल्लाह स्टेबल हो गए इस माशरे के अंदर? देखें जी, बिज़नेस ख़ासकर जिसमें दुकानदारी हम जिसे कहते हैं, उसमें सबसे पहला तो इंसान के अपनी ज़बान है, इखलाक है। सबसे पहले तो बच्चे जो नए हैं इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, अपना इखलाक बुलंद करें। हर आने वाले के साथ प्यार मोहब्बत जो है ना वो सबसे पहले ज़ाहिर होता है। फिर सेकंड पे आता है नेक नीति, नेक नीयत हो, नीयत में कोई गलत किसी के साथ ज़्यादती वाला जो मामला है वो ना हो। दो तो तीसरा ये है कि फिर मेहनत है साथ, कि मेहनत करें, स्ट्रगल करें, तो कोई वजह नहीं है कि अल्लाह की ज़ात उसको तरक्की ना दे और या वो अरूज पे ना पहुँचे। सर अभी किस किस तरह की गाड़ियों को डील कर रहे हैं आप? मतलब अभी जैसे मियाँ हशर साहब से भी मुलाकात हुई, उनको हैवी बाइक्स का शौक़ है, तो किस किस कैटेगरी को आप डील कर रहे हैं? देखें जी, मैं तो बेसिकली टोयोटा के चूँकि मैं डीलर हूँ तो मैं तो टोयोटा ही सेल कर रहा हूँ। तो बाकी उसमें कुछ इम्पोर्टेड कार्स हैं हमारे पास जो हम इम्पोर्ट करते हैं गाड़ियाँ, वो जो जापान से आती हैं टोयोटा की प्रोडक्ट, वो हमारे पास होती हैं, वो हम सेल करते हैं। ये चीज़ें हम जो है ना ज़्यादातर जापानीज़ कार जो है यूज्ड में जो आती है जापान से, वो हम साथ नई गाड़ी के साथ वो उसका काम करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा कीमती टाइम हमने लिया। तो व्यूवर्स आज मौजूद थे मियाँ हफीज़ साहब के साथ। इन्होंने जैसे बताया कि 1.5 लाख से कारोबार की बुनियाद रखी, कुछ पॉलिसीज़ बनाई, जैसे वो कह रहे हैं ईमानदारी को आप रखें, बरोकार रखें, अपना इखलाक बुलंद करें। तो माशाल्लाह देखें आज एचएन मोटर भी है, टोयोटा एचएन भी है और साथ मल्टीपल्स मुख्तलिफ भी कारोबार इनके डेफिनेट चल रहे होंगे, इसके अलावा भी जिनका हमें नहीं पता होगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कारोबार के अंदर आप अपनाते हैं तो आप आगे निकलते हैं। इस तरह की स्टोरीज़ लाने का मकसद ये होता है कि जो लोग कहते हैं ना रातों रात अमीर हो जाना, तो कभी भी कोई भी काम ओवर द नाइट नहीं होता। आज अगर मियाँ साहब एक लेवल पे हैं तो इनके पीछे 35-40 साल की स्ट्रगल है, तो इधर बैठे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको बड़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।